हजरत, मेरा सवाल आपसे ये है, गैर मुक़ल्लिद लोग नमाज में रफ़ादैन करते हैं और दावा करते हैं यही नमाज मुहम्मदिया है। इसको वाज़ेह करके बताइए, इसकी हकीकत क्या है? देखिए जी, रफ़ा यदैन के हवाले से बुनियादी तौर पर यह समझें कि जो रफ़ुल यदैन के हवाले से लोग दावा करते हैं, पहले उनका मुकम्मल दावा लिया जाए। वो कहते हैं रफ़ा यदैन, भाई रफ़ा यदैन तो कहते हैं हाथों के उठाने को। अब नमाज के शुरू में हाथ को उठाएं तो ये भी रफ़ा यदैन है। रकू जाते, रकू से उठते, तीसरी रकत के शुरू में सजदे जाते, सजदे से उठते, हर तकबीर के वक़्त, हर ऊंच नीचे के वक़्त, ये सारा रफ़ा यदैन है। सवाल ये है कि जो कहते हैं रफ़ा यदैन वो किस मकाम की बात करते हैं? पहले वो मकाम जो है वो मुतय्यन करें कि किन मकामात पे तवातुर के साथ रफ़ुल यदैन करना साबित है और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से विसाल अक़दस तक साबित है। अगर आप बात करते हैं रिवायात की, अहादीस की, तो जो रफ़ुल यदैन के बारे में रिवायात और अहादीस आती हैं उनमें नमाज के शुरू में तो जो करें, रकू जाते, रकू से उठते, सजदे जाते, सजदे से उठते, दो सजदों के दरमियान, हर तकबीर के वक़्त, हर ऊंच नीच के वक़्त, तीसरी रकत के शुरू में, इन मकामात पे अहादीस में रफ़ुल यदैन करने का जिक्र मिलता है। अब सवाल यह है कि जब इन तमाम मकामात पे करने का जिक्र मिलता है, लेकिन जो इस बात का बहुत ज्यादा जो ना वो चैलेंज करके नरोरा पीटते हैं, वो तो करते हैं सिर्फ रुकू जाते, रुकू से उठते, और तीसरी रकत के शुरू में ना सजदे जाते करते हैं, ना सजदे से उठते वक्त करते हैं, ना सजदे के दरमियान करते हैं, ना ही वो हर ऊंच नीच और हर तकबीर के वक्त करते हैं। तो सवाल यह है कि वो जो छोड़ते हो इन मकामात पे, वो किस दलील के साथ छोड़ते हो, वो क्यों छोड़ते हो? तो यकीनन वो यही कहेंगे कि भाई इन मकामात पे नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया था। बात समझ आ रही है? हम कहेंगे जब सजदे जाते और सजदे से उठते छोड़ दिया था, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रकू जाते और रकू से उठते वक्त भी छोड़ दिया था। दलील इसके ऊपर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस है कि सैयदना इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने नमाज पढ़ के दिखाई तो सिर्फ और सिर्फ नमाज के शुरू नमाज में रफ़ा यदैन किया, बाकी न रकू जाते, न रकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, न तीसरी रकत के शुरू में बाकी किसी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं किया, और नमाज पढ़ के बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया और कहा कि हदीस इब्ने मसऊद हदीसुन हसन व बिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि यही कहा है नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले इल्म कसीर सहाबा ने, व ताबईन और कसीर अहले इल्म ताबईन ने, और यही नजरिया अहले कूफा का, यही सुफियान सौरी का जो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला बयान कर रहे हैं। और इस सिलसिले में सैयदना बरा इब्ने आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक हदीस मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, और वो बरा इब्ने आजिब रज़ी अल्लाह तआला से सुनन अबी दाऊद में और मुस्नद याला में और दीगर हदीस की किताब में हदीस मौजूद है कि बरा इब्ने आजिब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कब्बर लिफ्तिताहि सलाते रफ़ा यदैहि, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज शुरू करते अपने दोनों हाथों को उठाते हत्ता कि आपके अंगूठे कानों की लौ के करीब हो जाते, फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन नहीं फरमाते थे। तो इन अहादीस की बुनियाद पर और फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से, बिलखुसूस हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से, इमाम इब्न अबी शैबा सही सनद के साथ, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम इब्न अबी शैबा हदीस लेके है कि हज़रत उमर के बारे में असवद ताबी कहते हैं कि हज़रत उमर जब नमाज पढ़ते तो शुरू नमाज के अलावा बाकी किसी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। मौला अली भी नमाज शुरू करते तो शुरू नमाज के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जलील क़दर सहाबी शुरू नमाज के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। मौला अली और मौला अली के शागिर्द
اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام شافعی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. کثیر اجلہ تابعین، بڑے بڑے وہ تابعین جو صحابہ کرام کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے، وہ تابعین بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام مالک بن انس، امام و دار الہجرہ، حدیث کی جو سب سے پہلے اسٹیبلش ہونے والی پوری دنیا میں کتاب موطا امام مالک کے مصنف، ان کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رفع دین کو ضعیف سمجھتے تھے. امام مالک اور آج پوری دنیا میں جتنے مالکی ہیں جو امام مالک کی فقہ کو ماننے والے ہیں، وہ نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. اور پوری دنیا میں جو میجورٹی مسلمانوں کی احناف کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلدین کی ہے، وہ بھی نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. تو ان دلائل کی بنیاد پر بھی حمد تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے جی.